नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्यों का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। सदर अनुमंडल कार्यालय में ईवीएम डेमोस्ट्रेशन सेंटर का हुआ उद्घाटन। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए डाटा ऑपरेटर। विजयपुर के अंचलाधिकारी पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। 3 देशी कट्टा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने विभिन्न प्रखंडों में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां निर्माण की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों के प्रगति का अवलोकन किया गया। इस कड़ी में जिला पदाधिकारी ने कुचायकोट प्रखंड के खजूरी पंचायत भवन में निर्माण कार्य का जायजा लिया, तो वहीं माझा प्रखंड में भी निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन आदमापुर तथा सिपाया खास में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का उन्होंने जायजा लिया और मानकों से समझौता बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी देते हुए बेहतर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का सख्त निर्देश दिया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेमोस्ट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया। यह पहल जिले में मतदाता जागरूकता अभियान को नई ऊर्जा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश, अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दोनों अनुमंडल कार्यालय हथुआ और गोपालगंज में ईवीएम डेमोस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना मतदाता जागरूकता को लेकर की गई है। यह सेंटर निर्वाचन की घोषणा तक क्रियाशील रहेगा। इस दौरान कोई भी आम जनता ईवीएम की प्रक्रिया और कार्यशैली से अवगत होते हुए भ्रमण कर न सिर्फ मशीनों से अवगत हो सकेंगे बल्कि मॉक पोल कर निर्वाचन की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से भी आश्वस्त हो जाएंगे। जिले में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। डाटा एंट्री ऑपरेटरों के हड़ताल पर जाने से सरकारी कार्यों पर असर पड़ने लगा है। पहले दिन कोई खास असर तो नहीं दिखाई दिया, परंतु आने वाले समय में इसका असर दिखेगा। चूंकि चुनाव से पहले सरकार अपनी कई तरह की योजनाओं को लागू करने में तीव्र गति से काम कर रही है, ऐसे में डाटा ऑपरेटरों की भूमिका इसमें काफी अहम है और इनके हड़ताल पर जाने से इन योजनाओं को लागू करने में व्यवधान पैदा हो सकता है। बताया जा रहा है कि अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर डाटा ऑपरेटर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। विजयपुर के अंचलाधिकारी वेद प्रकाश नारायण एक बार फिर विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। समाजसेवी और क्षेत्र पंचायत के सदस्य मुरलीधर मिश्रा ने उन पर भ्रष्टाचार और जन विरोधी कार्यशैली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अंचल कार्यालय के द्वारा भूमि विवाद से जुड़ी समस्याओं को जानबूझकर टाल दिया जाता है और कार्रवाई के एवज में फरियादियों से भारी भरकम पैसे की मांग होती है। आरोपों में जमाबंदी रिकॉर्ड में हेरफेर, सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी को रोकना, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जैसे गंभीर विषय शामिल हैं। घाट बंधौरा निवासी कयामुद्दीन अंसारी का आरोप है कि न्यायालय से स्पष्ट आदेश के बावजूद भी उनकी जमीन पर जाने से उन्हें रोका गया। रविंद्र पाल और ओम प्रकाश पाल की पुश्तैनी जमीन पर वैध कागजात होने के बावजूद भी अंचलाधिकारी ने उन्हें रोका और विरोधियों को भूमि जोतने की अनुमति दी। हुंकारपुर निवासी 65 वर्षीय प्रभुनाथ प्रसाद को भी अनुमंडल कार्यालय हथुआ के आदेश मिलने के बाद भी तुम ताम की भाषा में डांट फटकार कर जेल भेजने की धमकी दी गई। आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश चंद पांडे के द्वारा अंचलाधिकारी के खिलाफ निगरानी विभाग सहित न्यायालय में भी मामला दर्ज कराई गई है। मुरलीधर मिश्रा का कहना है कि इस क्षेत्र में भूमि विवाद की वजह से कई हत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें से कई को दबा दिया गया। इसके पीछे अंचल कार्यालय का ही अहम रोल बताया जा रहा है। इधर नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 देसी कट्टा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शराब तस्करी के मामले में पहले से भी आरोपी है। बताया जा रहा है कि यह एक डेरवा का रहने वाला महंगू
शाह का पुत्र जुगल शाह है, जिसे आज आर्म्स एक्ट में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर पंचदेवरी प्रखंड के पंचायत सरकार भवन मगहिया के आगे खाली सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ आसपास के गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर हल्ला बोल दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईदगाह बनाने के लिए जबरदस्ती चापाकल लगाया जा रहा है और घेराबंदी के लिए ईंट गिराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बड़ी भूमि कब्रगाह के लिए भी दिया गया है, उसके बाद भी ईदगाह बनाने के लिए लोग बेचैन हैं। दूसरे पक्ष के ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया है तथा मामले की तफ्तीश की जा रही है। इधर भोरे के हुस्सेपुर बाजार में अज्ञात चोरों ने ताला काटकर एक मोबाइल दुकान में चोरी कर ली है, जिसमें पीड़ित के बयान पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पीड़ित फुलवरिया थाना क्षेत्र के रामपुर कला गाँव के पप्पू कुमार यादव बताए जा रहे हैं। थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में एक बुजुर्ग से बड़हरा के एक शख्स ने 61,000 रुपए की ठगी कर ली है। इस मामले में पीड़ित ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। रामचंद्रपुर गांव के रामाशंकर राम के आवेदन पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पंचदेवरी समौर मुख्य सड़क पर हरारवा गांव के पास सिकटिया मुख्य सड़क तक जाने वाली सड़क को बनाने के लिए ग्रामीणों ने बीडीओ को आवेदन दिया है। ग्रामीणों में दर्जनों लोग बीडीओ को आवेदन देकर इस सड़क को बनाने की मांग कर रहे हैं। उत्पाद विभाग की पुलिस ने 270 लीटर देशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों कुचायकोट के बंगरा के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपी अमित कुमार तिवारी, आयुष कुमार और अंकुश कुमार हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इधर बरौली थाना की पुलिस ने गुम हुई एक बच्ची को रूपन छाप से बरामद कर उनके परिजन ददन यादव को सौंप दिया। यह बच्ची घर से गायब हो गई थी और परिजन पुलिस को आवेदन देकर सहायता मांग रहे थे। पुलिस ने इस बच्ची को बरामद किया और परिजनों को सौंप दिया है। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक लड़की के अपहरण को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को सकुशल बरामद किया है और इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। इस मामले को लेकर सदर एसडीपीओ 2 राजेश कुमार ने आज बातचीत हुई तो बताया। दिनांक 23/6/25 को बादनी मालती देवी शाकिन सफियाबाद थाना बैकुंठपुर के लिखित आवेदन के आधार पर उनकी बेटी के अपहरण के आरोप में कांड संख्या 227/25 दर्ज किया गया है। कांड दर्ज के उपरांत पुलिस द्वारा लगातार प्राथमिकी अभियुक्त शाबिर अली के संभावित ठिकानों एवं उनके घर पर लगातार छापामारी की जा रही है। पुलिस दबाव के चलते दिनांक 3/7/25 को अपहृता रजनी कुमारी को सकुशल बरामद किया गया है, जिसका कि न्यायालय में 164 का बयान दर्ज करवाया गया है। तत्पश्चात तकनीकी अनुसंधान का सहारा लेते हुए प्राथमिकी अभियुक्त के दिल्ली में रहने के संभावित ठिकानों पर भी पुलिस जाकर छापामारी किया जा रहा है एवं अपहृता के पिता नगेंद्र शर्मा के द्वारा डराने धमकाने को लेकर एक अलग से आवेदन देने के उपरांत भी प्राथमिकी बैकुंठपुर थाना में दर्ज की गई है। साथ ही उनके घर पे सुरक्षा हेतु 2 पुलिस बलों का तैनाती भी किया गया है एवं पुलिस द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है। कटिया थाना क्षेत्र में चोरों का एक गिरोह फिर से पांव पसारने लगा है। चोर थाना क्षेत्र में एक के बाद एक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी कटिया के नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी की सरकारी गाड़ी स्कॉर्पियो को ही चोरी कर लिया गया है। जानकारी मिलने के बाद अब विभाग में हड़कंप मचा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कटिया के वैष्णव मठ के पास मुन्ना मिश्रा के मकान में नगर कार्यपालक पदाधिकारी सपना कुमारी का आवास है, जो थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर है। यह सरकारी गाड़ी अपने आवास पर रखी थी। ड्राइवर गाड़ी खड़ा कर अपने घर चला गया था। इसी बीच रात को 11:30 बजे के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी के चोरी की बात सामने आई है। अब इस मामले में पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दिया है। इधर रेलवे पुलिस ने थावे जंक्शन पर एक यात्री को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 20 बोतल शराब इस आरोपी के पास से मिली है। यह सारण जिले का रहने वाला अरविंद कुमार है।
इधर थावे के मंडल कारा चनावे में एक विचाराधीन कैदी ने कक्षपाल पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसको लेकर मंडल कारा उपाधीक्षक ने विचाराधीन कैदी कटिया थाना के निरपत छापर गांव के हरे राम लाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने सफेद कपड़े में लिपटी हुई ईंट से कक्षपाल पर जानलेवा हमला किया, जिसमें कक्षपाल घायल हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इधर थावे बस स्टैंड के ओवर ब्रिज के नीचे बाजार और स्टेशन रोड पर लगने वाली जाम से लोग परेशान हैं। प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। अंचलाधिकारी ने लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचित किया है कि अगर सड़क पर कोई वाहन के साथ ठेला लगाते हुए पकड़ा जाएगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थावे बस स्टैंड से ओवर ब्रिज होते हुए स्टेशन रोड पर दोनों तरफ ठेला लगने से भारी जाम हो जाता है। अब इसी जाम को लेकर प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्यों का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। सदर अनुमंडल कार्यालय में ईवीएम डिमोस्ट्रेशन सेंटर का हुआ उद्घाटन। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए डाटा ऑपरेटर। विजयपुर के अंचलाधिकारी पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। 3 देशी कट्टा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।